हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी सत्र आपका ये 2025-26 की आपकी न्यू बुक है। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। पार्ट 7 में दिया है नीति के दोहे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक पहले का आपका उत्तर होगा सी नंबर हंस के। इसके बाद है दूसरा का उत्तर होगा आपका अग्नि। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर होगा आपका रहीम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर होगा आपका बी नंबर परिश्रम की। इसके बाद है आपका पाँचवा का उत्तर होगा आपका डी नंबर ढेलेदार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो छठे में भरना है आपको बबूल, 7वें में भरना है आपको बीज, और 8वें में भरना है आपको चुप, और 9वें में भरना है आपको छंद, और 10वें में भरना है आपको वर्षा। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका उत्तर में करना है आपको रहीमन हीरा कब कह लाख टका मेरो मोल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 12। तो 12 के उत्तर में करना है आपको तुलसीदास ने काया को खेत के समान कहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। तो आपको 13 के उत्तर में करना है तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर द्वारा रचित इस संसार में गुण और दोष समान रूप से व्याप्त हैं। यहाँ के जड़ और चेतन जीव गुणों और दोषों दोनों से युक्त हैं, परंतु सज्जन लोग हंस की तरह जलरूपी बुराई को छोड़कर दूध गुड़ की ग्रहण करते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 के उत्तर में करना है आपको चंदन का पेड़ काटने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 के उत्तर में करना है आपको कबीरदास ने बुराई करने वालों का स्वागत करने उन्हें अपने पास रखने के लिए कहा है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। तो आपको 16 के उत्तर में करना है, उत्तर में लिखना है उपर्युक्त पंक्तियाँ वृंद के दोहे हैं, अर्थात मात्रिक छंद दोहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। तो आपको 17 का उत्तर करना है रहीम कहते हैं कि वृक्ष के मात्र एक स्थान जड़ को ही सींचने पर वह पूरा पेड़ फलता फूलता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में दिया है अपने क्षेत्र में प्रचलित मौसम और कृषि से संबंधित 3 कहावतें लिखिए। तो यहाँ पे आपको प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में दिया है कबीर ने अपने दोहों में कौन कौन सी सीख दी है, पाठ के आधार पर लिखिए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर इस तरह से आपको कर लेना है। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में दिया है बार बार अभ्यास करने से सफलता अवश्य मिलती है, इस संबंध में अपना अनुभव लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर यहाँ से देख के आपको कर लेना है। तो आप कर लीजिएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन।